अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक किताब आपके लिए लेकर आया हूँ। किताब का नाम है आज़ादी का तवील सफर बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला 20वीं सदी के एक मशहूर सियासतदान और एक मशहूर लीडर पर माने जाते हैं। वो अपनी कहानी में लिखते हैं कि नेल्सन मंडेला की पैदाइश थेम्बू कबीला में हुई, जो कि जोहान्सबर्ग से तकरीबन हजारों मील दूर एक गांव, वहां पर इनकी पैदाइश हुई। थेम्बू कबीला में ये परवरिश पाने वाला बच्चा, जिसका वालिद खुद थेम्बू कबीला का सरदार था, जो कि खानदान का पहला बच्चा था कि जो किसी स्कूल में दाखिल हुआ था। इनके वालिद की वफात हो गई। वालिद की वफात के बाद ये अपने कबीले में वापस लौट आए, लेकिन थेम्बू कबीले के नए सरदार ने इनकी कफालत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस तरह इनके स्कूल के दौर का आगाज हुआ। चलते चलते ये आगे बढ़े और ये कॉलेज लाइफ में पहुंच गए। तो इनको एक अंग्रेजी तर्ज के कॉलेज में दाखिल करवाया गया, जहां पर सिर्फ स्याह फाम तालिब इल्म ही जो है वो पढ़ा करते थे। वहां पर जाकर इन्होंने महसूस किया कि स्याह फाम लोगों को गोरे लोगों से कम अहमियत दी जाती है। हत्ता कि एक पढ़ा लिखा स्याह फाम एक उजड़ और नालायक गोरे से भी ज्यादा अहमियत का हामिल समझा जाता है, जो कि बड़ी ज्यादा परेशान कुन बात थी इनके लिए। वहां पर पढ़ाने वाले तमाम असातिज़ा भी स्याह फाम थे, जिनके साथ इनकी ये बहस चलती रहती। जब पढ़ाई मुकम्मल हुई तो इन्होंने वहां से लॉ की तालीम हासिल की और इसके साथ साथ सियासत की तालीम भी इन्होंने हासिल की। अब ये चाहते तो एक कोई नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। स्टार्ट में तो इन्होंने एक दो जॉब जो है उसको किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी 1952 में लॉ फर्म जो है स्याह फाम लॉ फर्म को तैयार किया और अफ्रीकन नेशनल पार्टी का हिस्सा बने। लेकिन उसके बाद ऐसा वक्त आया कि स्याह फाम लोगों के लिए अरसा दराज तंग कर दिया गया और इसी वजह से इन समेत 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी के दौरान हुकूमत ने इनके खिलाफ मुकदमा चलाया और मुकदमे के दौरान इनको बार बार बुलाया जाता तो ये एक ही बात कहते कि स्याह फाम लोगों को बराबर के हकूक दिए जाएं, जबकि हुकूमत के पास इसकी कोई दलील ना होती। और आखिर ये काफी साल मुकदमा चलने के बाद ये वहां से तो रहा हुए, लेकिन उसके चंद साल बाद ही चंद स्याह फाम लोगों को दहशतगर्द करार देकर अफ्रीका में मार दिया गया। इसके बाद पूरे अफ्रीका में कर्फ्यू जो है उसका आलम था और काफी ज्यादा तहरीक जो है वो चलना शुरू हुई। जबकि उस वक्त नेल्सन मंडेला कहा था कि इन्होंने गिरफ्तार हो जाना है, तो ये वहां से भागे और वहां से फिर ये चलते चलते मिस्र और दूसरे इलाकों में भी इन्होंने सफर किया और वहां जाकर गुरिल्ला जंग की प्रैक्टिस भी की। आहिस्ता आहिस्ता एक मकबूल लीडर बनना शुरू हो गए थे, जबकि सिर्फ सरगर्मियों में मशगूल होने की वजह से गवर्नमेंट ने इनको दोबारा इथियोपिया से गिरफ्तार कर लिया और फिर मुकदमात चले और इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब ये सजा में थे तो इनके साथ हैवानों से भी बदतर सलूक किया जाता, तरह तरह की अजियतें दी जाती, हत्ता कि कैद के दौरान ही इनकी वालदा की वफात हो गई और इनको जनाजे में भी शिरकत करने की इजाजत ना दी गई। और इसके अलावा इनकी अपनी बीवी को 2 साल तक और अपने बच्चों से 15 साल तक मिलने से मना कर दिया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इनके 25 साल बेटे को हलाक कर दिया गया और इनको वो खबर जेल में ही मिली, लेकिन ये उसका भी मुंह जो है वो ना देख सके। लेकिन इन सारी मुश्किलात और अजियतों के बावजूद उनके अज़म को कोई भी चीज मुतज़लज़ल ना कर सकी और वो पाबंदे सलासल रहकर ही उस तहरीक की रहनुमाई करते रहे, जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते पूरे अफ्रीका पर छा चुकी थी। तकरीबन 27 साल की कैद काटने के बाद इनको 1990 में रिहा कर दिया गया और पूरे अफ्रीका में सिर्फ एक ही नाम लिया जाता था और वो नाम उस वक्त नेल्सन मंडेला का था। फिर आम इंतखाबात में इनको अफ्रीका का सदर जो है वो मुंतखब कर लिया गया। दोस्तों, एक अजीम जदोजहद की कहानी आपसे डिस्कस करने का मकसद क्या है कि इंसान का अज़म जब बुलंद होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी अजियत, दुनिया की कोई भी मुश्किल उसके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती और वो कामयाबी की राहें चूम लेता है। वही नेल्सन मंडेला जो 75 साल की उम्र तक 32 साल कैद गुजार चुके थे, वो उसी मुल्क के सदर बने। और वो उनकी एक बात जो इस किताब में बड़ी खूबसूरत लिखी हुई है, वो कहते हैं कामयाबी जब जरूरत बन जाए तो फिर वो जरूर हासिल हो जाती है। हम लोग कामयाबी को जुज़वी चीज समझते हैं,
सेकेंडरी चीज समझते हैं। हम कहते हैं कामयाबी मिली तो मिली, नहीं तो और कई रास्ते, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत कहा कि कामयाबी जब जरूरत बन जाए तो फिर वो जरूर हासिल हो जाती है। तो इसी तरह हमें भी कामयाब होने के लिए अजियतों और मुश्किलात से घबराना नहीं, बल्कि इसका मिलकर मुकाबला करना है ताकि हम आगे बढ़ते चलें।